Hello students, how are you all doing? Welcome back to my channel Fun Learning with Neha. I am here again with a video on lesson 2 Beehive class 9. The chapter name is The Sound of Music. So it is basically divided into two parts. We will discuss first part in this video and second part in the next video. So without any delay, let's get started. तो हम स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले आप मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आप बिहाइव के सारे चैप्टर्स को और आगे आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें और कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। तो चैप्टर स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है तो कभी भी उस बात से निराश ना हो, क्योंकि अगर भगवान हमसे कुछ लेता है तो उसके बदले में हमें डबल देता है। इसी तरह अगर आपके अंदर कोई कमी होती है तो ऐसी भी कोई आपके अंदर चीज़ होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ को खोजें और उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं। इसी तरह से इस चैप्टर में भी कुछ इसी तरह से होता है। क्या होता है, जो हमारा पार्ट 1 है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो जो हमारी एवलिन ग्लेनी है वो एक डेफ है। नाउ शी इज लिसनिंग म्यूजिक साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब बिकॉज शी इज अ डेफ इट्स मीन शी कांट लिसन right, still she is hearing it. How? So we will study this thing, that how even being a deaf she listens to the music. तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारी ग्लेनी जो है वो एक 17 साल की लड़की है। स्टिल 17 ईयर्स की होने के बावजूद वो 17 ईयर्स की नहीं लगती और वो वेट कर रही है ट्रेन का अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पे। तो जब वो वहाँ पे बैठी होती हैं तो उनको साउंड क्योंकि सुनाई नहीं देता है तो उनको वाइब्रेशंस फील होती है ट्रेन की, और वो जा रही हैं रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि है लंदन में। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और थोड़ी सी नर्वस भी है क्योंकि वो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रही है। एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि उनका ड्रीम पूरा होने वाला है, उनको सक्सेस मिलने वाली है, और नर्वस इसलिए है क्योंकि उनके लिए एक चैलेंज है बिकॉज शी इज़ अ डेफ। तो यहाँ से हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में कि वो डेफ आके किस तरह से हुई। जब शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड तब उनकी मदर को रियलाइज़ होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन स्कूल में फंक्शन चल रहा था और उनको पियानो बजाना था, तो जब उनका नाम अनाउंस हुआ गया तो उनको सुनाई नहीं दिया नाम, वो खड़ी नहीं हुई। तो उनकी मदर को रियलाइज़ हुआ कि ग्लैनी ने ये आवाज़ अपना नाम सुना ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि स्टिल ये पता होने के बावजूद वो 3 साल तक ग्लैनी अपने फ्रेंड्स और अपनी टीचर से ये बात छुपाती है। पर जब वो 11 ईयर्स की हो जाती है तो उसके जो मार्क्स होते हैं वो डिटेरियोरेट होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। तो जो उनकी हेड मिस्ट्रेस है वो उसके पेरेंट्स को बुलाती है और बोलती है कि आपकी बेटी के मार्क्स कम हो रहे हैं तो आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो जब वो एक स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो पता लगता है कि उसके ब्रेन की एक जो नर्व है वो डैमेज हो चुकी है और उसी वजह से अब उसको सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर भी ये जब उनको पता चल जाता है कि वो एक डेफ है तो वो उसको हियरिंग एड लगाने की बात बताते हैं और साथ ही साथ एक ऐसे स्कूल में भेज देते हैं जहाँ पे डेफ पढ़ते हैं। तो जब ऐसा होता है कि उसका एडमिशन एक न्यू स्कूल डेफ वाले स्कूल में हो जाता है तब भी वो बिल्कुल निराश नहीं होती है। वो बिल्कुल ये नहीं सोचती है कि अब वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, वो स्टिल मोटिवेटेड होती है। तो जब वो ऐसे ही एक दिन स्कूल में जा रही होती है तो वो एक नज़र पड़ती है उसकी एक लड़की पे जो कि जाइलोफोन बजा रही होती है। तो उसका मन करता है कि उसको भी वो जाइलोफोन बजाना है। तो वो ठान लेती है कि उसको जाइलोफोन बजाना है। तो जो बहुत सारी टीचर्स होती हैं स्कूल की वो उसको डिस्करेज करती हैं, उसको नो बोलती हैं कि तुम जाइलोफोन मत बजाओ, तुम नहीं कर पाओगी बिकॉज यू आर अ डेफ, शी कांट लिसन साउंड, देन हाउ कैन शी प्ले इट। पर स्कूल के जो परकशनिस्ट होते हैं जिनका नाम है रॉन फोर्ब्स, वो उसके पोटेंशियल को भाप लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये एक बहुत ही डिटरमाइंड और हार्ड वर्किंग लड़की है जिसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इवन
डेफ होने के बावजूद भी वो उस पर वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, 2 बड़े बड़े ड्रम्स लेकर आते हैं और एवलिन को कहते हैं क्या कि यू हैव टू सेंस द साउंड, तुम्हें हियर नहीं करना साउंड, यू हैव टू सेंस द साउंड थ्रू इट्स वाइब्रेशंस। तो वो पहले एक ड्रम बजाते हैं, फिर दूसरा ड्रम बजाते हैं। तो एवलिन पूरा अपना माइंड और बॉडी खोल के उसको सेंस करती है और उसको रियलाइज होता है कि जब हायर साउंड था तो उसको वाइब्रेशंस वेस्ट के ऊपर फील हुई, और जब लोअर साउंड था तो उसको जो वाइब्रेशन जो उसने सेंस की वो वेस्ट के नीचे करी। तो इस चीज़ से उसको रियलाइज होता है कि हाँ, साउंड को सिर्फ सुना नहीं जा सकता, सेंस भी किया जा सकता है, फील भी किया जा सकता है। और इसी तरह वो डिटरमाइन हो जाती है, हार्ड वर्क करती है और फाइनली वो सेंस करना सारे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे करके वो एक परकशनिस्ट बन जाती है। किस तरह से, जब वो 16 इसी तरह से सेंस करते करते, और जब वो 16 ईयर्स की होती है तो वो अपने ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ यूके टूर पे जाती है, जहाँ पे फिर उसके बाद वो ऑडिशंस देती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, और वहां पर उसको सबसे हाईएस्ट स्कोर मिलता है। एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक किसी को इतना स्कोर नहीं मिला जितना एवलिन को मिलता है। कैन यू बिलीव इट? आफ्टर दैट क्या होता है कि वो इंटरनेशनल उसके हैक्टिक स्केड्यूल स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में जाती है और उसके बाद जब वो यहाँ पे जाती है ना ऑडिशंस देने, तभी उसको ये बात रियलाइज हो जाती है कि अब वो ग्रुप परफॉर्मेंसेस नहीं देगी, अब वो सोलो परफॉर्मेंसेस दिया करेगी, जो कि और ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि टीम में तो एक बार आपको सबका सपोर्ट मिल जाता है, और बीइंग डेफ वो सोलो परफॉर्मेंसेस के लिए भी तैयार हो जाती है। और फिर ऑडिशंस जब वो देती है तो उसे क्या मिलता है, हाईएस्ट स्कोर। अब इसके बाद वो एक बहुत ही फेमस लड़की बन जाती है अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के वजह से। अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से उसे सक्सेस मिल जाती है। 16 ईयर्स में ही वो इंटरनेशनल टूर्स स्टार्ट कर देती है। नॉट ओनली इंटरनेशनल स्कूल्स, वो हॉस्पिटल और प्रिजन में भी अपने कॉन्सर्ट्स करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर क्या होता है कि एक जगह पे वो जब जाती है तो वहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है। 2 घंटे के डिस्कशन में वो बहुत ही फ्लॉलेसली बोलती है। तो वहाँ पे कहते हैं कि हाउ कैन यू स्पीक सो फ्लॉलेसली बिकॉज यू कांट हियर। तो उसने बोला कि इट्स ईजी फॉर मी बिकॉज मैं 11 ईयर्स तक सुन सकती थी, पर मेरे को दिक्कत तब होती है जब कोई बियर्ड वाला मैन होता है, क्योंकि मैं सिर्फ लिप्स को नहीं देखती, मैं पूरे फेस पे ध्यान देती हूँ, एक्सप्रेशंस और स्पेशली आईज पे। तो इस तरह से मैं बहुत तो बोल सकती हूँ। तो जो वो ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम बहुत फ्लॉलेसली बोल लेती हो और हमारी बातों को बिना एक भी पॉइंट को मिस करे सारी बातें तुमने समझ भी ली, पर इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे आप बोल सकती हो? फ्रेंच भी बोल पा रही हो और बेसिक जापानीज में भी तुमने मास्टरी कर रखी है। तो फिर वो कहती है कि इसी तरह से मैं सबके एक्सप्रेशंस देख के सीख गई और बिकॉज ऑफ म्यूजिक मैंने इतनी सारी लैंग्वेज सीखी। फिर क्या होता है कि उसको 1991 में प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। और जो जेम ब्लेड्स होते हैं वो यही बात कहते हैं, इफ़ यू कांट हेयर इट डजंट मीन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट इज वाई यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो नहीं सुन सकती थी, वो तो एक बात थी, पर उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्या थी? सेंस करना। अब ये देखिए, अपने सेंस वाइब्रेशन को सेंस करना, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल थिंग है अगर हम माने तो, पर सिर्फ उस सेंस की वजह से वो इतनी बड़ी स्टार बन गई, वो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करने लगी और मतलब सिर्फ 16-17 ईयर्स की एज में वो इतनी सक्सेसफुल बन गई। फॉर वॉट? क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल थी, जो कि क्या थी? वाइब्रेशंस को सेंस करके इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। और इसी तरह से वो एक परकशनिस्ट बन गई जिसको थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की वाइब्रेशन सेंस होने लगी थी। इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? तो और उसके बाद एक एंड ले लेते हैं कि क्या हुआ। वो बहुत ही वर्कोहॉलिक थी, उसको काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एन रिचलन थे एक डेफ स्कूल के ही मेंबर, उन्होंने ये बात बोली कि वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बाकी
स्टूडेंट्स के लिए जिनके अंदर कुछ डिसेबिलिटी है, पर्सन विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो है वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है कि अगर आपके अंदर कोई कमी है, स्टिल यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको आप यूज करके एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो इस चैप्टर से, इस लेसन से आपको क्या लेसन मिला? यही मॉरल था इस स्टोरी का कि अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई डिसेबिलिटी है, स्टिल आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं जिनको आप यूज़ करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो कोई डिसेबिलिटी ही हो, आप अपने अंदर रियलाइज़ करिए कि क्या कमी है, उसको साइड में रखिए। यार है कमी तो है, एक्सेप्ट इट, उसको लेके रो मत, उसको साइड में रखो और फोकस उस चीज पे करो कि आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को यूज करके बन जाओ सक्सेसफुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी अभी भी दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिलो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और प्रेस आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।